जी सर। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणू नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज 5 मई को हमारी गीता पर हम लोग जो चर्चा करते हैं उसका 16वां सत्र है और आज हम लोग दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक और उसके आगे की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। गीता पर जो श्री अरविंद ने व्याख्या लिखी है, एसेज ऑन गीता, और हिंदी में वो गीता प्रबंध के नाम से आता है, उसमें उन्होंने एक बड़ा वाक्य उनका बड़ा प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि आउटर क्राइसिस इज़ द इन्विटेशन फॉर इनर विक्ट्री। बाह्य जगत में जो हमें परेशानियां आती हैं, क्राइसिस आते हैं, वो हमारे आंतरिक जगत में विजय के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। गीता के बारे में ये बात कही गई है। और गीता क्या है? हम जो अपना जीवन जीते हैं, उस जीवन जीने में हम देखते हैं, हम मेहनत करते हैं पर हमें फल नहीं मिलता। हम देखते हैं कि हम चाहें या ना चाहें, हम प्रकृति के हाथ के खिलौने बने हुए हैं। प्रकृति के जैसे गुण प्रबल होते हैं वैसा हम काम करने लगते हैं, सामान्य लोगों की बात ही। तो गीता हमें वो तरीका दिखाती है, बताती है, जब हम इन सब के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। हम प्रकृति के खिलौने नहीं होते हैं, बल्कि हम स्वतंत्र हो जाते हैं। जब प्रकृति के अंदर होते हैं तो हम दास होते हैं, पर जब हम इन सब चीज़ों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम इनके स्वामी हो जाते हैं। और यह नियंत्रण ही मुक्ति है, यही स्वतंत्रता का चरम है, और इसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो गीता जिस उद्देश्य को लेकर चलती है वो बहुत ऊपर का उद्देश्य है। वो परमात्मा के साथ लीन होने का, एक होने का उद्देश्य है। इसलिए जब हम गीता पढ़ते हैं और हमें कठिन लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हमें तो कुछ नहीं है, केवल साधारण सी बात थी, एक छोटी सी सफलता चाहिए थी, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दें, कहीं से ताबीज़ ले लें, कहीं से रुद्राक्ष ले लें तो ये काम हो जाएगा। इतने कठिन में हम क्यों पढ़ें? सो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि गीता संसार में चलते हुए इनर विक्ट्री की बात करती है, और उसमें सफलताएं तो मिलेंगी ही क्योंकि हम कर्मयोगी बनेंगे, लेकिन सफलता ही मिले इसलिए गीता नहीं है। इसलिए गीता केवल जीवन का मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट के बहुत आगे की चीज़ है। मैनेजमेंट तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है। सो इस बात को लेके अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम अपने पृष्ठभूमि में रखें, ताकि गीता की जब बात आए, कई बार हमें लगता है कि ये सब जो बातें कही जा रही हैं इनका क्या रिलेवेंस है हमारे लिए। हमें ऐसा स्थित प्रज्ञ थोड़ी बनना है, हमें तो संसार में रहना है। हम उस स्तर तक विचार ही नहीं कर पाते। तो गीता की पृष्ठभूमि में हमें जो आगे आने वाली श्लोक हैं इन पर विचार करना है। हो सकता है जो चरम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं वो चरम स्थिति हम अभी ना पा सकें, क्योंकि ये तो चरम स्थिति जो है जन्म जन्मांतर के प्रयासों का परिणाम है। पर अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ गए तो हमारी जो निरंतर यात्रा है, इस यात्रा में हमारी उतनी प्रगति हो जाएगी। तो अभी तक अर्जुन का विषाद हुआ, अर्जुन को 2 भय हुए, एक शोक कि हमारे लोग मरेंगे और दूसरा पाप कि हम युद्ध करेंगे तो हमें पाप पड़ेगा। भगवान उसका निराकरण पहले उसके पुरुषार्थ को जगाते हैं कि तू खड़ा हो जा और युद्ध कर, और बाद में लगता है नहीं ये समस्या तो ज़्यादा गहरी है, तो भगवान उसको दूसरे अध्याय में सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेक सांख्य योग के अनुसार बताते हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं कि जो ये ज्ञान है इसको व्यवहारिक जीवन में, कर्म में कैसे उपयोग करोगे। और यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे सांख्य योग दूसरे अध्याय के 11 से 30वें श्लोक तक, और उसके बाद उसका व्यवहारिक उपयोग यानी बुद्धि योग वो था 31 से लेकर 54वें श्लोक तक, 53वें श्लोक तक।
54वें श्लोक में अर्जुन को बड़ी एक उत्सुकता होती है, अगर हमने इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में कर लिया, हम बुद्धि योग का हमने उपयोग कर लिया, कर्म में ज्ञान को शामिल कर लिया, तो मेरी स्थिति क्या हो जाएगी। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। तो कहता है स्थित प्रज्ञ तो सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि आदमी चुपचाप बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो क्या ऐसे रहने से संसार चलेगा। और अर्जुन तो क्षत्रिय था, युद्ध करने के लिए आया था, कर्मयोगी था, इसलिए उसकी बड़ी इच्छा होती है कि हम स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछें। सो 53वें श्लोक में वो पूछता है कि उसकी भाषा क्या है, वह चलता कैसे है, वह बैठता कैसे है, स्थित प्रज्ञ के बारे में। और भगवान जब 55वें श्लोक से इस बात को बताना शुरू करते हैं तो विशेष बात आप देखेंगे कि कोई वो बैठने और उठने का तरीका नहीं बता रहे। अर्जुन ने बाहरी लक्षण पूछे थे, क्योंकि अर्जुन को यही समझ थी कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा वो बाहर से कैसा दिखेगा। लेकिन भगवान जो बताते हैं आप देखेंगे, वो भगवान भाव की बात बताते हैं। कर्म अलग है, कर्म सब एक है, कर्म एब्सोल्यूट है, लेकिन कर्म का क्या परिणाम होगा ये उसके पीछे का भाव बताता है। इसके बारे में हम लोग कर्मयोग के सेक्शन में जब जाएंगे तो बात करेंगे। हम एक बड़ा साधारण उदाहरण लेते हैं कि हत्या करना कर्म है, लेकिन धर्मयुद्ध में किसी की हत्या, हिंसा कर देना और अपने स्वार्थ के लिए सड़क चलते व्यक्ति को लूटते हुए हत्या कर देना, दोनों का भाव अलग अलग है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसमें भी वो पेट को चीरता है और हो सकता है उसमें भी मृत्यु हो जाए, उसका भाव अलग है। सो भगवान कृष्ण जब स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं तो केवल कर्म की बात नहीं करते, उस कर्म के पीछे की भाव की बात करते हैं। उस चीज को हमें समझना है। और ये जब आप स्थित प्रज्ञ की बात अभी करेंगे तो बहुत लगता है कि अव्यवहारिक है, ऐसा लगेगा थोड़ा सा प्रथम दृष्टया। क्यों लगता है, इसका कारण है विवेकानंद जी ने कहा है कि जो चरम प्रकाश होता है और चरम अंधकार होता है, दोनों एक ही होते हैं। आप गहन अंधकार में कुछ नहीं देख सकते और सूर्य को देखना चाहो तो सूर्य को भी सीधा नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों चरम स्थिति एक ही हो जाती हैं। इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है उसके लक्षण को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो पागल या मनोरोगी तो नहीं हो गया, लेकिन हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि उसके अंदर वो कौन सी बात है जो वो इससे पूरी तरह पृथक है। वो संसार में भीषण कर्म करता है, घोर कर्म करता है, सर्वभूत हित में रत रहता है। इन सबके रहते हुए वो अपना अंदर की चेतना को इतना उन्नत कर लेता है कि वो विशते तदनंतरम, उसके बाद उस ईश्वर में जाके निवास करने लगता है। तो हम पहला श्लोक लेते हैं इस पृष्ठभूमि में। भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, जब सब कामनाओं को त्याग देता है, और वो कामनाएं कौन सी, मनोगतान, मन में आई हुई सारी कामनाओं को त्याग देता है। आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, जब स्वयं में स्वयं से संतुष्ट हो जाता है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो दो भगवान ने इसमें परिभाषाएं दी हैं स्थित प्रज्ञ की। पहला जो सारी कामनाओं को त्याग देता है, और दूसरा जो स्वयं में स्वयं से प्रसन्न रहता है, आत्मन्नेवात्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहता है। तो पहले हम बात करें प्रजहाति। गीता को जब आप पढ़ें तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हर शब्द की व्याख्या आपको बहुत लोगों ने की है, अच्छे अच्छे लोगों ने की है, महापुरुषों ने की है। आप हर शब्द को पकड़ के आगे चलेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट होगा। तो प्रजहाति, प्रजहाति माने है त्याग देना। प्रजहाति यदा काम, अब त्याग किसका होता है। देखिए, मेरे पास मेरा 100 है, मैं स्वयं जो हूं उसका त्याग नहीं हो सकता है। वो तो रहेगा, मैं चाहूं तब भी मैं जो हूं वो रहूंगा। और दूसरा जो मैं नहीं हूं, जो मेरे पास नहीं है, आज मैं कहूं कि आज मैं व्हाइट हाउस का त्याग करता हूं जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रहता है, तो ये त्याग नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो व्हाइट हाउस है ही नहीं। तो त्याग प्रजहाति
जो मैं हूं उसका नहीं होता है और जो मेरे पास नहीं है उसका नहीं होता है, तो फिर त्याग किसका होता है? तर्क से देखिए, आगे बढ़िए। उससे होता है जो मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है। तो मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, उसी का त्याग हो सकता है। मैं कार को त्याग सकता हूं, मैं मकान को त्याग सकता हूं, मैं रिश्तेदार को त्याग सकता हूं, लेकिन स्वयं को नहीं त्याग सकता और उस चीज को नहीं त्याग सकता जो मेरे पास नहीं है। तो प्रजहाति, तो कामना जो है उसके त्याग की बात की है। और कामना क्या है? मनोगतान, जो मन में आती है तो जाती भी है, तो आती है और जाती है। कभी किसी चीज की कामना होती है, कभी किसी चीज की कामना होती है। इसका अर्थ हुआ कि कामना मेरा स्थायी भाव नहीं है, स्वयं में नहीं है, वह तो मन में आई है। और हमने उसे अपना क्यों समझा? इसलिए समझा क्योंकि हमने अपने स्वरूप को ना पहचानते हुए मन, बुद्धि, संसार, शरीर, इसको ही मैंने स्वयं मान लिया है। मैंने अपने शरीर को ही मैंने मान लिया कि मैं ही हूं। और चूंकि मन को मैंने अपना माना है, तो मन में आई हुई कामना, मनोगतान, उसको भी हमने अपना माना है। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मतनुगतान। हे अर्जुन, मन में आई हुई सारी कामनाओं का त्याग। अब कामना का त्याग क्यों करता है? देखिए, हम अगर अंदर से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, अगर मैं अंदर से ईश्वर का अंश हूं, तो सारा आध्यात्म यही कहता है कि उस अंश को अगर आपने पहचान लिया तो आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। आत्मन्ने बात्मना तुष्टा, इसी में अगला है। लेकिन चूंकि हमने उसको नहीं पहचाना है, इसलिए हमें जो अपूर्णता महसूस हो रही है, उस अपूर्णता को हम बाहरी संसार से पूरा करना चाहते हैं। और बाहरी संसार के बाहर की ओर जो गति होती है वो कामना होती है। हम कामना करते हैं कि हमें ये मिल जाए तो हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में जो सुख अंदर है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। बाहर से सुख लाना चाहते हैं, बाहर से बाहर की ओर जो गति है वो कामना के कारण होती है। अब अगर कामना मन में ना हो तो हम संतुष्ट हैं? कामना ना होना ही आंतरिक संतुष्टि है, लेकिन कामना ऐसे छूटती नहीं है। सामान्य रूप से लोग प्रवचन में कहते हैं कि अपनी इच्छाएं छोड़ दो, कामनाएं छोड़ दो, लेकिन ऐसे कैसे छूट जाएंगे? क्योंकि हमको अंदर की पूर्णता का अनुभव नहीं है, लेकिन हम पूर्णता चाहते हैं तो हम बाहर से ही लाएंगे कामनाओं के माध्यम से। तो जब कामना आती है तो क्या होता है? इच्छा की कि मुझे फला वस्तु चाहिए। अब ऐसे कैसे आएगी? उसके लिए हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, इनको प्रयोग करना पड़ेगा, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा। तो मन जो है, जब मन चाहेगा कि यह कामना आए तो वो इंद्रिय से कामना को जोड़ देगा। और इसको थोड़ा सा, एक वेदांत की बात है, थोड़ा सा इसको समझिए। जब इंद्रिय से मन जुड़ जाता है, यानी मन चाहता है कि ये करें, तो मन क्या करता है? उसको विषय को भी इंद्रिय से जोड़ देता है, जिसको चाहता है उस विषय को। उदाहरण के लिए, अगर मन इंद्रिय से विषय को ना जोड़े तो इंद्रिय कोई काम नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा पूरा मन इस समय मेरे कैमरे की तरफ देख रहा हूं, इसमें पूरी तरह से एकाग्र हूं। अगर मैं पूरी तरह से एकाग्र हूं और इस समय मुझे कोई बुलाए तो मुझे सुनाई नहीं देगा, ध्यान ही नहीं दूंगा मैं उस पर। कारण कि मेरा मन अभी बोलने पर, सोचने पर एकाग्र है, अभी कान के ऊपर एकाग्र नहीं है। लेकिन जैसे ही कान के ऊपर एकाग्र होगा, एकदम याद आएगा, अच्छा कोई बुला रहा है मुझे। सो मन जो है इंद्रिय का विषय से संयोग कराता है, तभी इंद्रिय सक्रिय होती है। मन कान के पास जाएगा तभी कान सुनेगा, अन्यथा नहीं सुनेगा। अन्यथा तो कान एक इंस्ट्रूमेंट है केवल, अगर मन नहीं हो उसके साथ तो। और जब विषय को इंद्रिय से जोड़ता है तो मन फिर बुद्धि से कहता है कि इसको लाने का प्रयास करो। तो ऐसी असंख्य कामनाएं हैं, जन्म जन्मांतर की असंख्य वासनाएं हैं, इसलिए बुद्धि कई भागों में विभाजित हो जाती है और उसमें विचलन पैदा हो जाता है और व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है। तो ये कामना क्या करती है? कामना इंद्रिय को विषय से, मन को इंद्रिय से, मन के द्वारा इंद्रिय को विषय से, और मन से बुद्धि को परिचालित करती है। और बुद्धि जब विचलित होती है तो अंदर से एक अशांति,
अपूर्णता ये सामने आती है। इसलिए कहा है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आई हुई सारी कामनाओं को त्याग देता है। आत्मन्नेवात्मना तुष्टा, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। देखिए संतोष की दो चीजें होती हैं, एक तो मैं ये सोच लूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई कामना नहीं चाहिए, तो आदमी फिर भी एक संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ये संतोष स्थायी नहीं है, एक गुण है। और एक होता है जब वो सहज रूप से संतोषी हो जाता है, अंदर से आ जाता है, वो उसका स्वरूप ही संतोषपूर्ण हो जाता है। तो आत्मन्नेवात्मना तुष्टा है, ये वो है जो साधना के बाद ऐसी स्थिति आती है कि वह सहज ही संतुष्ट हो जाता है। कामना आती भी है, जाती भी है, पर उसके संतोष में और उसकी समता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पहली और दूसरी लाइन के बीच में एक चीज सोचना पड़ेगी हमें कि पहली लाइन में जब कहा है कि सारी कामनाएं त्याग देता है, तो हमें लगता है कि हम किसी मेंटल हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ भी हमें ऐसे मरीज मिलेंगे जो कुछ नहीं सोचते, वो एक कोने में बैठे हुए हैं, अवसाद में डूबे हैं, मनोरोगी हैं, उनके पास कोई कामना नहीं है। तो क्या स्थित प्रज्ञ ऐसा है? नहीं। दूसरा है सेंटेंस आत्मन्नेवात्मना तुष्टा, वो उस स्थिति में पहुंच गया है जब उसने अपने आप से वो संतुष्ट हो गया है। एक कथा मैंने पढ़ी थी, एक व्यक्ति ने सोचा कि अपनी संपत्ति किसी संत को दान कर दें, तो उसने अपनी वसीयत लिखी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी संपत्ति इस संत के पास पहुंच जाएगी। अब संत भी सच्चे थे, कलयुगी संत तो थे नहीं जो संपत्ति के लिए मरने की बात तो दूर, उससे पहले ही हड़पने का प्रयास करें। तो वो सच्चे संत ने के पास जब उसकी वसीयत पहुंची, उन्होंने कहा कि आप वसीयत को एक्सेप्ट कर लीजिए, हमने आपको अपनी पूरी संपत्ति मरने के बाद दान दी है। तो संत ने उसके ऊपर लिखा कि तुम तो अभी मरे नहीं हो, लेकिन मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूं, मैं क्या करूंगा इसको लेके। तो जिसकी कामनाएं खत्म हो गई हैं वो अपने आप में संतुष्ट हो गए, आत्मन्नेवात्मना तुष्टा। तो ये दो बातें हैं। और लेकिन ये जो वैराग्य होता है, जो कामनाएं खत्म होना है, ये सप्रयास नहीं आता। हम प्रयास करें कि आज कामना नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम उसको नियंत्रण कर लें एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन अंततोगत्वा वो आएगा जब अंदर से संतोष का भाव आएगा। इसको हम कहते हैं आत्मकाम। वेदांत 3 शब्द कहता है आत्मकाम। जब कामनाएं पूर्ण हो गई, हमें अब कोई आवश्यकता नहीं है, अंदर से संतोष का भाव आ गया। फिर वो कहता आप्तकाम, फिर कहता आत्मकाम, जब आत्मा में अंदर केवल भगवान की कामना बची। और इसके बाद कहता अकाम, जब अकाम हो गई स्थिति। तो आप्तकाम, आत्मकाम और अकाम। हम बहुत कठिन शब्दों के चक्कर में ना पड़े, केवल इतना समझ लें कि कामनाओं की जो सत्ता है वह हमारे सोचने से बंद नहीं होती है, वह सोचने से खत्म नहीं होती। उसके लिए साधना है, उसके लिए विचार है, उसी पे हम लोग गीता के माध्यम से बात करते हैं। तो जब आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है और आत्मानंद का अनुभव होता है। अब एक बात आती है कि हमें तो कामनाओं में बड़ा सुख मिलता है, हम इस सुख को क्यों छोड़ें। और जब हम इस सुख को जबरदस्ती छोड़ने का प्रयास करते हैं तो सुख छूटता नहीं है, ये तो मानव की प्रकृति है। लेकिन एक उदाहरण दूं, एक बच्चा अपनी आया के पास था, आया उसे पालती थी, माँ उसकी कहीं काम करती थी। आप उसके पास गए, बच्चा आपको पहचानता नहीं, आपने कहा बच्चे को लेना चाहे तो आया से चिपट जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं उसको, क्योंकि उसको आया के साथ सुख मिल रहा है। लेकिन अगर उसकी माँ आ जाएगी तो आया को छोड़ के तुरंत माँ के पास चला जाएगा। मैं 10,000 की नौकरी करता हूं, कोई कहे छोड़ दो, अरे भाई कैसे छोड़ दूं, इसी से तो मेरा परिवार चलता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर 20,000 की नौकरी मिल जाए तो तत्काल छोड़ दूंगा। तो जो बड़ा सुख है उसके कारण छोटा सुख छोड़ दिया जाता है। तो आत्मन्नेवात्मना तुष्टा, जब ये स्थिति आ जाती है तो जो परमात्मा का सुख है उसके कारण सांसारिक कामनाएं अपने आप छूट जाती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि आप गृहस्थ में हो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं, पहले साधना करो, साधना से अपने आप वैराग्य आएगा और अपने आप ही सारी चीजें छूटेंगी। स्थित प्रज्ञस तदोच्यते, आखिरी शब्द, आखिरी वाक्यांश है। तो अब वो उसकी स्थित प्रज्ञ कैसे हो गया, बुद्धि उसकी स्थिर हो गई, उसने मान लिया ये कामना मेरी नहीं है, मेरा स्वरूप अलग है।
और जब यह स्थिति में आ गया कि मुझे अपने स्वरूप का जो सुख है उसके आगे छोटी मोटी इच्छाएं महत्वपूर्ण है, तो उसके मन में फिर राग द्वेष होगा ही नहीं और स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। लेकिन यह स्थित प्रज्ञ 100% कोई नहीं हो सकता। ये तो वही है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धिये, हजारों में कोई एक मनुष्य इसके लिए प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता, उनमें कोई एक मुझे पाता है, ईश्वर भगवान कहते हैं। तो हम अगर 5% भी हो जाएं, 7% भी हो जाएं, 10% भी हो जाएं, 1% भी हो जाएं, बैठें अपने स्वरूप के ऊपर विचार करें, कुछ कामनाओं को कम करने का प्रयास करें, तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरा, स्थित प्रज्ञ के जो श्लोक हैं, गांधी जी अपने आश्रम में इन श्लोकों का निरंतर वाचन किया करते थे, पाठ कराया करते थे सवेरे सवेरे। तो ये अभी हमने 55 से शुरू किया है, ये 72 तक जाते हैं, 18-19 श्लोक हैं। इनके पाठ करने से ये भाव हमारे मन में दृढ़ होता है कि कामनाएं त्याग कैसे होता है, त्याग का तरीका क्या है, साधना क्या है, आत्म सुख क्या है, ये सारी चीजें सामने आती हैं। जब विचार आता है, विचार ही फिर क्रिया में कन्वर्ट होता है। अगला 56वां श्लोक है, आपके पास गीता हो तो आप लोग गीता को निकालें। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगति स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, जिसका मन दुख में उद्विग्न नहीं होता है, अनुद्विग्न, उद्विग्न नहीं होता है। उद्विग्न मतलब चिंता, व्याकुलता। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में जिसकी स्पृहा नहीं होती है, लालसा नहीं होती है। वीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध से बीत चुका है, उससे परे जा चुका है। स्थिर धीर मुनि रुचिते, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सो दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुख प्राप्त होगा, दुख प्राप्त हो गया, हम ये काम कर रहे हैं, इसका प्रतिकूल फल आ सकता है, हमारा निंदा हो सकती है, अपमान हो सकता है, इन सब से चित्त व्याकुल होने को दुख से उद्विग्न होना कहते हैं। और ये कब नहीं होगा? जब हम फल के लिए कोई कर्म नहीं करेंगे, कर्म भगवान के लिए करेंगे, लोगों के हित के लिए करेंगे। तो जब हमें फल की कोई चिंता नहीं है तो अपने आप दुख प्राप्ति की संभावना भी खत्म हो जाएगी। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः, ऐसा व्यक्ति जो उद्विग्न नहीं होता है, अर्थात उसके कर्म करने का तरीका इस प्रकार है। सुखेषु विगत स्पृहा, एक सुख मिला या सुख की संभावना मिली या कहीं आदर मिला और हमें ये लगा कि निरंतर मिलता रहे, मुझे सदा रहे ऐसा, लेकिन सदा तो कभी नहीं रह सकता। और जब हम सोचेंगे सदा रहे और सदा नहीं रहेगा तभी दुख होगा। इसीलिए कहा सुखेषु विगत स्पृहा, जो सुख से भी विगत स्पृह हो गया है उसकी भी उसको चिंता नहीं है। तीसरा है वीत राग भय क्रोधा। राग क्या है? मन पर एक संसार की ऐसी परत चढ़ी है जो हम चाहते हैं, प्रेम है कि हमें ये चीज भी मिल जाए, ये वस्तु भी मिल जाए, और वस्तु मिले ही नहीं, ये सदैव मेरी साथ रहे, तो वो राग है। लेकिन सदैव कोई वस्तु रहेगी नहीं, तो नहीं रहेगी तो उसका जो भय है कि कभी चली जाएगी, वो भय है। और वस्तु मिलने में कोई विघ्न आएगा तो वो क्रोध है। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो ना तो राग होगा, ना भय होगा और ना क्रोध होगा। तो लेकिन ये नष्ट नहीं होंगे, ये नियंत्रण में रहेंगे, क्योंकि संसार को चलाने के लिए क्रोध भी आवश्यक है, राग भी आवश्यक है और भय भी आवश्यक है। दुष्टों को तो भय से ही नियंत्रण में रखोगे, क्रोध करके ही बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए वीत राग भय क्रोधा का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो जाए, केवल इतना है कि ये एक नियंत्रण में रहे। एक बार मैं हरिद्वार गया था, तो एक सन्यासी के आश्रम में था, तो मैंने देखा कि छोटी छोटी बात पे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए किसी के ऊपर। तो मेरे मन में उनके प्रति बड़ा अनादर पैदा हो गया कि ये कैसा सन्यासी है, ये इतनी छोटी सी बात पे इतना जोर से झुंझला रहा है, डांट रहा है, डंडा लेके मारने के लिए दौड़ रहा है। बाद में जब मैंने अपने गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा देखो, हर साधना का अलग अलग तरीका होता है। सन्यास में या वेदांत में
हम इनको ख़त्म नहीं करते हैं, इनके ऊपर नियंत्रण करके इनको एक कोने में रख देते हैं। जब आवश्यकता होती है तो क्रोध भी करते हैं, आवश्यकता होती है तो राग भी करते हैं, लेकिन हम उसमें बंधते नहीं हैं। तो बोले वो सन्यासी, बोले विवेकानंद का क्रोध तो बहुत प्रसिद्ध था। विवेकानंद जब क्रोध में आ जाते थे तो किसी को सुनते नहीं थे। परशुराम का क्रोध बड़ा प्रसिद्ध है। तो ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी नहीं थे, वो थे, लेकिन उन्होंने इस पर नियंत्रण किया था कि कब करना है और कब नहीं करना है। सो बीत राग भय क्रोधा, जिसका नियता वह स्थिर धीर मुनि रुचिते, उसको हम स्थिर बुद्धि मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ होता है जो मनन करता है। चूंकि यह कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है, तो मनन का अर्थ क्या होगा? मनन का अर्थ होगा ये काम करते हुए निरंतर ये विचार करना कि इस काम के प्रति हमारी आसक्ति ना हो जाए, इस काम के प्रति मेरा लगाव ना हो जाए, इसको मैं कर्तव्य बुद्धि से इस कर्म को करूं, लोक हित में इस कर्म को करूं। अब जो इसको कैसे अलग अलग तरह से, देखिए अलग अलग तरह से इसको अलग अलग तरह से डील करते हैं। क्या मनन करते हैं? स्थितियां तो अच्छी बुरी आएंगी, तो भक्त होता है तो वो जो कर्मयोगी होता है वो कर्मों पर विश्वास करता है, तो वो सोचता है ये स्थिति जो आई है मेरा प्रारब्ध है, इसलिए उसको सहन करता है, क्योंकि उसको हटाने का कोई तरीका नहीं। जो ज्ञान योगी होता है वो ये विचार करता है कि ये तो प्रकृति के गुण हैं जो काम कर रहे हैं अपने, इसलिए आएगा जाएगा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। और जो भक्त होता है वो कहता है तो भगवान का अनुग्रह है, अगर उन्होंने मुझे खराब परिस्थिति दी है तो मेरी परीक्षा ली है, अच्छी परिस्थिति दी है तो मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, इसलिए मुझे दोनों मामलों में उसको स्वीकार करना है और प्रसन्न रहना है। तो स्थिर धीर मुनिर उच्चते, ऐसा जो मुनि होता है उसको जो 3 तरह के ताप होते हैं, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्रापा। तुलसीदास जी ने लिखा है दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। दैहिक क्या होते हैं? हमें बुखार आ गया, दैहिक ताप है। दैविक क्या है? बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, एक्सीडेंट कुछ हो गया, दैविक है। और भौतिक क्या है? कोई चोर घर में घुस आया, पूरा पैसा लूट के ले गया। ये उदाहरण है। तो जब राम के काल में राम राज में तीनों व्याप्ति नहीं थे, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो सामान्य रूप से लोग ऐसा समझते हैं कि राम के राज्य में किसी को बुखार नहीं होता था, किसी को चिंता नहीं होती थी। नहीं, ये तो संसार की बातें हैं, तो हमेशा होंगी, गीता कहती है। और तुलसीदास जी भी नहीं कहते, तुलसीदास जी कहते हैं राम राज नहीं काहू ही व्यापा। होती थी, परंतु वो स्थिर धीर मुनि थे, वो स्थित प्रज्ञ में पहुंच गए थे, इतनी चेतना लोगों की ऊपर हो गई थी कि ये व्यापते नहीं थे। तो हमारी जो साधना है उसमें एक चरण ये है कि जिसके बारे में हम रोज काम करते हुए समझें। अगला श्लोक लेते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये 57वां श्लोक है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस, जो सर्वत्र अनभि स्नेह हो गया है, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होती है तो ना भी नंदती, ना तो उसकी स्वागत करता है, ना द्वेष्टि, ना उससे द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी हमने देखा 56वें श्लोक में हमने देखा था, जिसमें कहा गया था कि अपनी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो ये क्या था? कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहना था ये। और अगले श्लोक में हमने देखा था कि दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में स्पृहा नहीं होती, बीत राग भय क्रोध है। तो सुख दुख क्या है? ये कर्मों के फल हैं। तो पहला श्लोक कहता है कि कर्तव्य कर्म में निर्विकार रहते हुए, दूसरा कहता है उनके फलों में निर्विकार रहते हुए। अब ये तीसरा श्लोक आता है जो कहता है यह सर्वत्रानभिस्नेहस, अनासक्ति। ये अनासक्ति की बात करता है। तो भगवान का हर श्लोक जब हम बहुत इसके अंदर जाके मनन करते हैं तो समझ में आता है कि एक क्रम है सबका बताते हुए। तो अनासक्ति जो है वह इस श्लोक में बताई गई। यह सर्वत्रानभिस्नेहस। अभिस्नेह क्या होता है? अभिस्नेह वैसे तो लगता है कि किसी चीज को चाहना कि ये शरीर मेरा है, घर मेरा है, पत्नी पुत्र मेरा है। और अभिस्नेह का मतलब है आसक्ति का अभाव, जिसमें हम ये समझ लें कि ये मेरा नहीं है।
पर अभी स्नेह का एक अर्थ है मैं अपनी स्थिति को किसी दूसरी वस्तु पर आधारित कर देता हूं। जैसे धन आया तो मैं धनी हो गया, तो मेरी स्थिति बदल गई। पद आया तो मैं अधिकारी हो गया, तो मेरी स्थिति बदल गई। लेकिन जैसे ही धन जाएगा या पद जाएगा, मैं पुनः आ जाऊंगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो मेरा जो स्थिति परिवर्तन बाहरी चीजों पे आधारित है, इसको कहते हैं अभी स्नेह। और जब ये समाप्त हो जाता है, यानी हम जब घूम फिर के बाद वहीं आती है अपने स्वरूप को समझना, उसको अनुभव करना, उसको विचार करना। सो जैसे ही हम ये समझते हैं कि नहीं अभी स्नेह, धन से धनी होगा नहीं, मैं तो अलग हूं, धन आना जाना एक अलग बात है, तो समत्व आता है। इसको कहा है यह सर्वत्रान अभिस्नेहस, सारी बाहरी वस्तुओं में अभी स्नेह का अभाव खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। अनुकूल परिस्थिति आ जाती तो हम क्या करते हैं, तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति। शुभ आ जाए तो उसका हम अभिनंदन नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम बहुत बावले हो गए, उत्सव मनाने लगे, अभिनंदन करने लगे, और प्रतिकूल आ गए तो ये भी नहीं कि प्रतिकूल स्थिति आ गई तो अब हम रोने लगे कि भगवान आपने ये क्या कर दिया। उस प्रतिकूल स्थिति को जाने की कामना करने लगे, उससे द्वेष करने लगे। अगर ये है तो अंदर बुद्धि में विचलन है, आंतरिक समता नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं है। तो समता क्या है, शोभाए या अशोभाए, उसको जैसा है उसको एब्सोल्यूट रूप में स्वीकार करना। क्योंकि जो कर्म के कारण यह आ रहा है, भगवान पाद में भी कहते हैं कि तान तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके कारण ये सुख दुख आए, शुभ अशुभ आए और हम कह दें नहीं शुभ शुभ तो सब आएगा, अशुभ अशुभ कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। सो जो संसार की वास्तविकता है, उस वास्तविकता में हम समचित्त कैसे रहें, हम ईश्वर के करीब कैसे रहें, ये गीता हमें बताती है कि हम अपने राग द्वेष, अपनी कल्पना का आरोपण ना करें। जो आ रहा है उसको हम वस्तुनिष्ठ रूप से स्वीकार करें। गीता कोई बाजीगरी नहीं बताती कि आप मेरे आश्रम पे आ जाओगे और 4 परिक्रमा दे दोगे तो आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। रोग आया है तो दवा से ठीक होगा, क्योंकि वो भौतिक शरीर में आया है तो भौतिक तरीके हो सकते हैं। और एक और होता है जो होता है भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, वो बिल्कुल अलग है, वो बाद में आएगा, उससे सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम साधारण संसार में जीते हैं तो हमें जो भी सुख दुख, शुभ अशुभ आता है, उसको समबुद्धि से लेना है। गीता यही कहती है, उसको आप रोक नहीं सकते। कर्मों का जो फल है, प्रारब्ध जो है। उदाहरण के लिए मुझे ये खबर मिली कि मुझे कोई पुरस्कार मिलना है तो बड़ी खुशी हुई, और पुरस्कार मिला तो बहुत खुशी हुई, आदर मिला। लेकिन मेरे मन में कामना आई कि ये पुरस्कार हमेशा, ऐसा सम्मान तो मुझे हमेशा मिलना चाहिए। दूसरा, पुरस्कार मिलने की सूचना आई तो हमने कहा ठीक है मिल जाएगा, उदासीन है, पुरस्कार मिला खुशी होगी, लेकिन ये हमेशा मिलता रहे, ये इस प्रकार नहीं होगी। पुरस्कार मिला कि सूचना आई और हमें खुशी हुई, लेकिन किसी कारण से नहीं मिला तो दुख हो गया। और पुरस्कार के प्रति उदासीन रहे तो मिलेगा तो इस प्रकार नहीं होगी, और नहीं मिलेगा तो दुख नहीं होगा। तो ये जो समता की स्थिति है, नाभिनंदति न द्वेष्टि, इसको हमें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके देखना है। हम स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 1% भी अगर हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करें। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि जो है वो ईश्वर में प्रतिष्ठित है। तो हम इसको ऐसे समझें कि हम स्वयं जो हैं, आत्मा जो है वो तो अपरिवर्तनीय है, वो जैसी है वैसी ही है, लेकिन शरीर तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो शुभ और अशुभ का जो प्रभाव है वह बुद्धि पर होता है, आत्मा पर नहीं होता। शरीर पर होता है, मन पर होता है। और चूंकि हमने शरीर, बुद्धि और मन को स्वयं मान लिया है, इसलिए हम विचलित होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस मान्यता को छोड़ देते हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि उस परमात्मा में अचल स्थिर हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि में परमात्मा नहीं आ सकता, क्योंकि बुद्धि बड़ी सीमित है और परमात्मा बहुत असीम है। इसलिए हम तर्क के द्वारा परमात्मा को सोचना चाहे नहीं, लेकिन जब समता की स्थिति में बुद्धि परमात्मा में लीन हो जाती है तो बुद्धि ही परमात्मा हो जाती है। एक ही भाव, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, गीता कहती है कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस स्थिति को, बुद्धि को लीन होना, बुद्धि को परमात्मा में स्थित होना। और उसका तरीका क्या है?
यह सर्वत्रा नभिस्नेहस तत्तत् प्राप शुभाशुभम। ना हमें नाभिनंदती, ना खुश होना है, ना द्वेष करना है, उसको स्वीकार करना है, उसको समता में रहना है, और इससे बुद्धि जो है प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होगी। अभी तक हमने 55वां देखा था, जिसमें हमने कहा था कि कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहना, आत्मानंद का अनुभव करना, आत्मन्नेवात्मना तुष्टा। फिर 56वां देखा था कि शरीर के जो अनुभव हैं, दुख है सुख है, उसमें अनुद्विग्न रहना, स्पृहा रहित रहना। फिर हमने अनासक्ति का देखा कि ना तो सुख दुख से नाभिनंदती, ना अभिनंदन करना है, ना द्वेष करना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आता है जो बहुत प्रायोगिक है, वो है 58 का, जो कि इंद्रिय नियंत्रण की बात करता है। 58वां आप अपने उसमें पुस्तक में निकालें। यदा संघरते चायम कूर्वोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसके पहले भी कहा था तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और अब फिर कह रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और उसके पहले कहा था स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते और स्थिर धीर मुनिरुच्यते। एक ही बात को अलग अलग तरह से कह रहे हैं, लेकिन अब जो कह रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये कह रहे हैं कि जब इंद्रियों पर यदा संघ्रते चायम कूर्वोंगानी सर्वशा, जैसे ये कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, जैसे ही उसको लगता है कोई हानि पहुंचने वाली है, कोई कष्ट आने वाला है, कोई उसे पकड़ने वाला है, तो सारे अंगों को समेट लेता है। इसी प्रकार जो पुरुष इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस, इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है, समेट सकता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, वो समचित्त होता है, समत्व में स्थित होता है। इसको समझें। कितनी अच्छी उपमा दी है कछुए की। हमारे ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों ने पूरी प्रकृति का बड़ा सूक्ष्म अध्ययन किया है और एक एक चीज की उपमा बड़ी सार्थक दी है। कछुए के कितने अंग होते हैं? आप कछुए को कभी देखेंगे जब चल रहा होगा तो 4 पैर दिखते हैं, एक मुंह दिखता है और एक पूंछ दिखती है उसकी छोटी सी, 6 अंग होते हैं। और मन में और हम लोगों में क्या है जो हमको विषयों से जोड़ता है? 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, 6 है। तो कछुए के 6 अंगों की तुलना उन्होंने इन 6 इंद्रियों से की है। कछुए का पूरा नियंत्रण अपने ऊपर होता है, जब चाहे तब वो अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है और जब चाहे वो अपने अंगों को अंदर सकोड़ लेता है। तो ऐसा ज्ञानी जिसका अपनी इंद्रियों पे इतना नियंत्रण हो कि आवश्यकता पड़ने पर, संसार में रहने पर वो विषयों का भोग भी कर सके लेकिन उसमें लिप्त ना हो, और जब आवश्यकता हो तो विषयों से वापस भी हो सके। देखिए, विषय जो है मन और इंद्रियों से पराजित नहीं हो सकते। हम सोचें कि ये जो कामना है उसका जो विषय है मैं मन और इंद्रियों के द्वारा पराजित कर लूं, थोड़ा सा भोग लूं, इसके बाद इसको छोड़ दूंगा। काम तो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन थोड़ा सा तो कर लेते हैं, इसके बाद इसको देखेंगे, इसका भी अनुभव ले लेते हैं। तो गीता कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। फिर क्या संभव है? सर्वशः कूर्वांगा नीव सर्वशः, सारी चीजों का एक साथ ही नियंत्रण करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है लेकिन डायबिटीज भी है, तो ठीक है रसगुल्ला खाते नहीं है, थोड़ा सूंघ लेते हैं। एक कोई ऐसा दृश्य है जिसको हमें नहीं देखना चाहिए नैतिक रूप से, लेकिन दिख गया तो चलो थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद नहीं देखेंगे। तो गीता कहती है ऐसा नहीं, सर्वशः अगर कहीं एक जगह भी विचलित हुए तो आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। जैसे कछुआ सारे अंगों को समेटता है, समेटना पड़ेगा तो सारा समेटना पड़ेगा। और इसमें महापुरुषों के जितने जीवन चरित्र हैं अगर हम वो पढ़ें, उनको सकारात्मक दृष्टि से देखें, रामकृष्ण परमहंस का पढ़ें, शंकराचार्य जी का पढ़ें या किसी का भी पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास किया। तो यह तो एक उदाहरण है, केवल इस प्रकार करना है। अब अगला जो है ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और ये बताता है कि वह रस क्या है, इंद्रियों को अलग करना क्या है और इंद्रियों के अंदर किसी भोग का रस होना क्या है। ये अगला श्लोक बताता है जो 59वां है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
ये कहता है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस देहिना। अगर जीवधारी निराहार हो जाए तो विषय खत्म हो जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन विषयों का रस वर्जम, रस खत्म नहीं होगा। वो कब होगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब ईश्वर को देख लोगे, यानी उसकी आत्मानुभूति कर लोगे, तो रस भी समाप्त हो जाएगा। अब भोग और भोग के प्रति रस, इसकी हम बात करें तो रस क्या है? भोगों के प्रति एक खिंचाव है। भोग मिलने पर हमें खुशी होती है और लगता है कि ये हमें निरंतर मिलता रहे, क्योंकि इंद्रियों को उसका एक अभ्यास है निरंतर। हमने रसगुल्ला खाया था, इसलिए इंद्रियों को अभ्यास है कि रसगुल्ला कैसा लगता है, इसलिए उसमें हमें रस आता है। दूर से दिखने में ही रस आने लगता है कि हाँ, हमें इसको खाना है। तो रस क्या है? संयोग है। इंद्रिय का और विषय का जब संयोग होता है तो रस मिलता है। और इंद्रिय और विषय प्रकृति के हैं। तो ये जो रस की बात कह रहे हैं, ये प्रकृति से मिलता है और क्रिया और पदार्थ से मिलता है, इसलिए हमारी इस रस में पराधीनता होती है। रस मिलता है तो हम उस रस के लिए मन उसके इंद्रिय उसके पीछे भागती है, मन उसके पीछे भागता है, बुद्धि उसके पीछे भागती है और सारा विचलन शुरू हो जाता है संसार के अंदर। तो अब क्या करते हैं? इस रस की निवृत्ति कैसे करें? रस की निवृत्ति हो जाएगी तो हम प्रकृति पे आधारित नहीं रहेंगे, पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे। और एक और विशेषता है रस की, चूंकि ये संसार से आता है इसलिए नाशवान है। हम भोजन करते हैं, भूख लगी है, तो पहला जो कौर होता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेट भरने के बाद स्थिति ये होती है कि आपको जबरदस्ती खाना कोई खिलाए तो उल्टी हो जाएगी। तो संसार का रस जैसे जैसे होता है एक निश्चित समय तक पूर्णता होती है और 6 घंटे बाद फिर भोजन की इच्छा होना शुरू हो जाएगी। तो इससे कभी संतृप्ति नहीं हो सकती। लेकिन परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा जो अखंड रस है ईश्वर का, वह 5 इंद्रियों के सुख से परे है। उसके प्राप्त करने की बात यहां की गई है और रस से निवृत्त होने की बात की गई है। तो हमें लेते हैं निराहारस्य। एक शब्द और कर लें, रसना। रस शब्द क्यों कहा गया? वास्तव में तो रस केवल जिह्वा का है। कान से हम शब्द सुनते हैं, आंख से हम रूप देखते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, तो और भी हैं। लेकिन रस इसलिए कहा गया है कि जितनी इंद्रिय हैं, इस पे सबसे कठिन अगर किसी पे नियंत्रण करने की बात है तो वो रसना के ऊपर है। इसलिए लोग वृद्ध हो जाते हैं। और बड़ी मजेदार बात है, जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं ना, तो बाकी इंद्रिय तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन जीभ कभी शिथिल नहीं होती, रसना कभी शिथिल नहीं होती। इसलिए वृद्ध लोग जो होते हैं उनका सामान्य रूप से खाने के प्रति बड़ी तृष्णा पैदा हो जाती है, मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है। घर के लोग कहते हैं अरे भाई इसको मत खाओ, तुमको नुकसान कर जाएगा, पर वो नहीं मानते, क्योंकि जितनी 5 इंद्रिय हैं, काम इंद्रिय है शिथिल हो जाएगी, उसके लायक नहीं बचेंगे। आँख दिखना कम हो जाएगा, कान से सुनना कम हो जाएगा, लेकिन जीभ का रस कभी खत्म नहीं होता। इसलिए भगवान ने रस शब्द यूज किया है कि अगर जीभ के ऊपर नियंत्रण हो गया तो बाकी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। निराहारस्य, निराहार का वैसे तो मतलब यह है कि हमने खाना नहीं खाया, उपवास कर लिया, लेकिन केवल खाना ही आहार नहीं है। आंख का आहार रूप है, कान का आहार शब्द है, जिह्वा का आहार रस है। ये जो 5 इंद्रियों के जो आहार हैं, अगर हम उनके ऊपर नियंत्रण करते हैं तो अगर हमें रूप दिखाई ही नहीं देगा तो रूप के प्रति जाने की बात नहीं होगी। अगर कुछ ऐसा कोई गाना सुनाई नहीं देगा जो हमें उत्तेजित करता है तो हमारे मन में उसकी इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए लोग एकांत में चले जाते हैं, निराहार हो जाते हैं कि हम तो जंगल में रहेंगे, ना संपदा दिखेगी, ना स्त्री दिखेगी, ना पुरुष दिखेगा, तो हमें उसके प्रति खिंचाव भी पैदा नहीं होगा। निराहारस्य। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर केवल इतना करोगे तो तुम ढोंगी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि निराहार रहने से अगर विषय को इंद्रिय के पास नहीं आने दोगे, लेकिन जिस दिन आ जाएगा उस दिन तुम उसका रस लेने से रोक भी नहीं पाओगे अपने आप को। इसलिए बड़े बड़े ऋषि जो जंगल में तपस्याएं करते थे, जब इंद्र को डर होता है कि वो ऋषि इंद्रासन पे अधिकार कर लेगा, तो अप्सराओं को भेजते हैं, और जैसे ही अप्सरा जाती है वैसे ही उनकी सारी तपस्या भंग हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जंगल में जाके अपने आप को विषय से दूर किया था, निराहारस्य। लेकिन निराहार में जैसे ही आहार सामने आया वैसे ही
वो पदच्युत हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रस था। तो भगवान ने देखो कितनी गहरी विवेचना की है कि केवल विषय को दूर नहीं करना है, विषय का रस जो है, रस कैसे होता है। तो इसको इस तरह समझें, जैसे एक छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है कि श्वेत केतु उद्दालक आरुणि ऋषि का पुत्र था। तो उद्दालक आरुणि ने उसको समझाया एक दिन कि मन जो है वो अन्न से बना है, वाक तेज से बना है, रस जल से बना है, मतलब पंच महाभूत जो है उससे बना है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो श्वेत केतु सहमत नहीं हुआ। तो श्वेत केतु ने कहा कि पिता ऐसा कैसे हो सकता है कि मन अन्न से बना हो? मन तो बड़ा सूक्ष्म है और अन्न तो बड़ा स्थूल है। तो उद्दालक ने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मन का जो स्थूल भाग है वो मल बन जाता है, निकल जाता है। उसका जो तत्व भाग है वो आपको शरीर को बनाता है, मांसपेशियां बनाता है, और उसका जो सूक्ष्म भाग है वो मन का निर्माण करता है। तो मन अन्नमय है। श्वेत केतु को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें बताऊं, देखो हमारी संस्कृति में छोटी छोटी चीजें, हम हमेशा कहते हैं ना, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो ये सामान्य समझाने के लिए बता दिया, लेकिन उसके पीछे कितनी गहरी बात है कि मन अन्नमय है। तो उद्दालक ने कहा श्वेत केतु से, तुम ऐसा करो कि 15 दिन तक तुम अन्न मत खाओ, पूरा उपवास करो, पूरी तरह निराहार रह लो। उसने कहा ठीक है। श्वेत केतु ने कठिन तप किया, 9 दिन तक उसने अन्न नहीं खाया, केवल जल पिया। 15 दिन तक। 15वें दिन जब आया तो उद्दालक ने कहा कि बेटा अब ऐसा करो कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की जो ऋचाएं मैंने तुमको सिखाई थी, जरा उनका वाचन तो कर दो। तो बोला पिता हम तो इतने उद्विग्न हो गए हैं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, अब तो सब भूल गया हूं। बोले ठीक है, अब जाओ भोजन करके आओ। भोजन करके आया तो सब याद आ गया। तो निराहार रहने में मन शिथिल हो सकता है, उपवास करने में मन शिथिल हो सकता है। जंगल में रहने से कामनाएं सामने नहीं आएंगी तो वो ऐसा लगेगा कि हमने उस पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन जबरदस्ती नियंत्रण नहीं होगा जब तक उसके अंदर रस है। तो जिस दिन सामने भोजन आ जाएगा मन पुनः स्वस्थ हो जाएगा। जिस दिन सामने धन आ जाएगा उसकी पुनः इच्छा हो जाएगी। जिस दिन सामने ऋषि की अप्सरा आ जाएगी उस दिन उसका तपस्या भंग हो जाएगी। पर भगवान ने इसमें कहा है रस वर्जम, रस बचता है। पर वो कैसे होता है? वो कहते हैं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परम को देख लेते हैं तो ये भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परम को देखना मतलब अनुभूति करना ईश्वर की। तो जब एक बड़ा रस मिल गया, एक बड़ा आनंद सामने आ गया, तो इस रस को अपने आप समाप्त हो जाएगा। मन में उसके भोग की इच्छा ही नहीं बचेगी। लेकिन जब तक हम रस को रस के द्वारा संतुष्ट करते रहेंगे तब तक संभव नहीं है। ययाति की कथा है कि उन्होंने शुक्राचार्य ने शाप दिया था और वो वृद्ध हो गए, लेकिन उनके मन में वृद्ध होने के कारण वो भोग नहीं कर पाते थे। लेकिन मन में उस भोग की इच्छा, उसका रस खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु से उसकी जवानी मांगी। पुरु ने अपनी जवानी दे दी। 1000 वर्षों तक उन्होंने उस जवानी को लेकर अपने रनिवास में रहे, राजा रहे, सभी तरह के कामोपभोग किए। लेकिन बाद में 1000 वर्ष बाद उनको ये समझ में आया कि इससे शांति नहीं मिलती है। तो महाभारत में फिर एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि काम के द्वारा, रस के द्वारा रस की निवृत्ति नहीं होती है। ये उनको ज्ञान हुआ। तो ये जो है रस बर्जम, रस हमेशा बचा रहता है। और रस कब खत्म होता है? रस तब खत्म होता है जब उससे बड़ा सुख मिल जाता है। अच्छा, अब इसका एक और है, चूंकि वेदांत बहुत लॉजिकल है। रस कहाँ रहता है? रस रहता है मेरे अहंकार में। जब मैं सोचता हूं मैं कुछ हूं तो उस मैं को संतुष्ट करने के लिए रस होता है। लेकिन जब अनुभूति होती है और ये रहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही है सब कुछ, तत्वमसि, तू ही सब कुछ है, तो फिर वो रस किस अहंकार को संतुष्ट करेगा? तो ये अनुभूति होती है परम दृष्ट्वा निवर्तते। फिर वो रस भी खत्म हो जाता है। और उसके बाद अगर विषय भी सामने आते हैं और संसार में रहने के लिए उन विषयों का उपभोग भी करना है तो करेगा, लेकिन कछुए की तरह, जब चाहेगा तो करेगा और जब चाहेगा तो समेट लेगा। राजा जनक तत्वज्ञानी थे, पर तत्वज्ञानी राजा जनक सारे राजसुख भोगने के बाद भी मोक्ष उसमें थे, साक्षी भाव में थे। लेकिन जब वैदेही की विदा हुई
तो राजा जनक भी उसी प्रकार रोए जैसा एक साधारण पिता अपनी पुत्री की विदा करते समय बिलखता है, क्योंकि उनका नियंत्रण था। संसार के काम भी करना है, लेकिन उसके साथ ही हमको रस को भी समाप्त करना है, और रस तब समाप्त होगा जब परम दृष्ट्वा निवर्तते। समय समाप्त हो रहा है। वैसे मैं चाहता था कि 2 श्लोक और हो जाए, तो इसके बाद फिर एक अलग प्रसंग आएगा। मैं हो सकता है 5 मिनट लगे, इसको जल्दी पूरा करता हूं। 60वां श्लोक है, यततो है यपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अभी इंद्रियों के नियंत्रण की बात की थी। अब इस श्लोक में बताते हैं कि इंद्रियां कितनी ताकतवर हैं, कि प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति भी, विद्वान व्यक्ति के मन को भी इंद्रियां हर लेती हैं। यततः, प्रयत्न करता हुआ। प्रयत्न कैसा? विवेक पूर्वक कर्म, आसक्ति का त्याग, कर्तव्य अकर्तव्य को समझना। लेकिन क्रम यह है कि बुद्धि का मन पर नियंत्रण रहे और मन का इंद्रिय पर रहे। मैंने कठोपनिषद का एक उदाहरण आपको बताया था। इंद्रियां रथ के घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि उसकी सारथी है। तो घोड़े तो कहीं भी जाएंगे, लेकिन मन को नियंत्रण रखना पड़ेगा और सारथी को मन को बताना पड़ेगा बुद्धि को कहाँ जाए। तो यततः वो है जब हम इतना प्रयत्न करें कि मेरी बुद्धि मन पर और मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, इसको कहते हैं यततः। और उसी को कहा है विपश्चिता। विपश्चिता मतलब विद्वान, ऐसा विद्वान जो प्रयत्न करता है लेकिन इंद्रियाणी प्रमाथीनी। प्रमाथीनी मतलब मथ डालती हैं, उग्र विक्षोभ पैदा कर देती हैं, बुद्धि को वश में कर लेती हैं। इंद्रियों की सामर्थ्य को हम कम नहीं समझ सकते। थोड़ी सी ढील मिलती है, उपेक्षा मिलती है, मौका मिलती है और वो अपना काम कर लेती हैं। जब तक हम इंद्रियों की बात मानते हैं तो ऐसे लगता है जैसे नदी की धारा में तैरते चले जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कोई इंद्रिय हमें कुछ नहीं करती। लेकिन जैसे ही हम धारा के विपरीत तैरना शुरू करते हैं, जैसे ही हम नदी पर बांध बनाने की प्रयास करते हैं, वैसे ही पता चलता है कि नदी की धारा कितनी प्रबल है। तो इंद्रियाणी प्रमाथीनी, ये इतनी ताकतवर हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। कूर्मोंगानी सर्वशा तो कह चुके हैं, लेकिन अब वो ताकत बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कोई चोर और ठग नहीं है कि आपको चुपचाप ठग लेंगे। तो डाकू है, सामने आएगा तो लूट के ले जाएंगे। तो कैसे होगा इनके ऊपर नियंत्रण? इन पे नियंत्रण के लिए हम खुद नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये कर लिया। देखिए, जब नारद जी के पास काम आया, इंद्र ने भेजा और नारद जी ने उस काम से प्रभावित नहीं हुए, उसको जीत लिया। तो जिता काम अहिमित मन माही। तो नारद के मन में एक घमंड हो गया कि अरे मैंने काम को जीत लिया। काम यानी इंद्रियों का जो विषय है वो, उसको जीत लिया। तो रामचरितमानस में कथा है कि वो भागे भागे सब जगह गए, सुनाने लगे, बहुत अभिमान हो गया, मैंने काम को जीत लिया, आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो शंकर जी ने कहा कि सबसे कहना, पर विष्णु के पास मत जाना इस बात को कहने के लिए। पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे, वो विष्णु के पास भी पहुंच गए, उनसे भी बोले कि मैंने तो काम को जीत लिया। तो विष्णु जी ने क्या किया? विष्णु जी ने एक माया से संसार रचा, एक विश्व मोहिनी कुमारी बनाई, और जब विश्व मोहिनी को इन्होंने देखा तो नारद को लगा हमें तो इससे विवाह करना चाहिए। भगवान के पास रूप मांगने गए तो भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा उद्धार होगा वैसा मैं करूंगा। उनको वानर का रूप दे दिया। जब राज स्वयंवर में गए तो स्वाभाविक राजकन्या ने उनको वरण नहीं किया, और इसी से नाराज होकर उन्होंने विष्णु को श्राप दिया था कि जैसा मैं पत्नी का मुझे मतलब एक चाहा, उसका वियोग हुआ, वैसे ही तुम्हें भी पत्नी का वियोग होगा। तो राम का सीता का वियोग हुआ जब राम का अवतार लिया। तो ये कहना कि मैंने जीत लिया, ये संभव ही नहीं है। जिता काम अहिमित मनमाही, नारद को भी ऐसा हो गया था, पर भगवान ने बता दिया नहीं, ये जब तक परमात्मा की कृपा भी चाहिए हमारे प्रयास के साथ साथ। तो परम तत्व में जब प्रतिष्ठा होगी, बुद्धि में संसार की सत्ता पता चलेगा, नहीं ये सत्ता सत्य नहीं है, भोग के संस्कार खत्म होंगे। भोग के संस्कार पे और मैं छोटी सी बात करूंगा। जो रस की हमने बात की थी, अगर वो संस्कार के कारण रस अंदर बचता है तो जब विषय आएगा तभी वो प्रबल हो जाएगा। एक बार व्यास जी और सुखदेव जी जा रहे थे और कुछ स्त्रियां नदी पर स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी युवा थे और व्यास जी वृद्ध थे। सुखदेव जी नग्न थे और व्यास जी कपड़े पहने थे। तो जब सुखदेव जी निकले तो उन स्त्रियों को उनसे कोई लज्जा नहीं हुई, लेकिन जब व्यास जी निकले तो उन्होंने अपने आप को छिपा लिया।
तो व्यास ने पूछा, मैं तो बड़ा वृद्ध हूँ, तुम तो बड़ी मेरी पुत्री के बराबर हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, और जबकि पुत्र तो सामने निकल गया। तो उन्होंने कहा कि उस समय सामान्य जनता भी हो सकता है इतनी ज़्यादा स्थित प्रज्ञ होती हो। उन्होंने कहा कि आपके जो पुत्र हैं वो तो उस स्थित प्रज्ञता में है जिसमें संसार में उनके लिए कुछ भी राग द्वेष नहीं बचा, उनके लिए सब कुछ वस्तुनिष्ठ हो गया, लेकिन आप अभी इस स्थिति में नहीं है, इसलिए आपसे लज्जा आई, उनसे हमें लज्जा नहीं आई। मनुस्मृति तो कहती है कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मनुस्मृति का एक श्लोक कहता है कि पुत्री, माँ और बहन के साथ भी अकेले में रहने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है ये कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन जो सत्यता है वो यही है कि इंद्रियां कभी भी आदमी को अपने मार्ग पर ले जा सकती हैं जब तक भगवान की हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। आखिरी श्लोक है, इसको और कम में करूंगा, जल्दी करूंगा मैं। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो कहते हैं सभी इंद्रियों को तानि सर्वाणि संयम में, सबको संयम में करो, युक्त आसीत मत्परा, बस, और उनको युक्त हो जाओ, ईश्वर के साथ बैठो और भगवान पर मत परा, भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित करो, भगवान को सब कुछ मानो। बशे ही इस इंद्रियाणी, ऐसा करने से इंद्रियों का वेग प्रशमित होता है। तत्स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, उसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर होती है, प्रतिष्ठित होती है ईश्वर में। तो 3 चीजें बताई हैं इंद्रिय के वेग को प्रशमित करने के लिए। तानि सर्वाणि संयम, सबका संयम करो, युक्तासीत, भगवान से जुड़कर बैठो, और मत परा, भगवान के प्रति सब कुछ समझो। तो संयम क्या है? जैसा हमने पहले कहा था, इंद्रिय अगर घोड़े हैं उनको मारना नहीं है। अगर हम इंद्रियों को मार देंगे, जैसे दमन जिसको हम कहते हैं, तो वो इंद्रिय किसी न किसी रूप में सामने निकल के आएगी। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा, वो बुरा नहीं कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि दमन नहीं करना है, दमन से विक्षिप्तता पैदा होती है। और हम सिगमंड फ्राइड के आभारी हैं। आज इतना जो मनोचिकित्सा हो रही है पूरे संसार में, वो सिगमंड फ्राइड के आधार पर ही हो रही है। हम आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन भगवान इससे और ऊपर की बात करते हैं। आम आदमी के लिए सिगमंड फ्राइड बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिगमंड फ्राइड एक बात कहता है कि जितनी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करो, लेकिन कभी नहीं, लेकिन भगवान उससे ऊपर की बात करते हैं कि लगातार पूर्ति करते रहोगे तो इसका कभी अंत नहीं होगा। और अगर सारी इच्छाओं की पूर्ति करना है तो फिर मर्यादा कहाँ रही? फिर तो हम पशु हो गए कि जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो एक सीमा तक सिगमंड फ्राइड ठीक है, लेकिन उसके बाद वो गलत है। जहां तक संसार है वहां तक ठीक है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि नहीं, हमें इस इंद्रियों की ऊर्जा को नियंत्रित करना है, अन्यथा वो हमें नियंत्रित करेंगे और कहीं भी ले जाएंगी। हमें हर वासना पूर्ति हमें पशु बना देगी और हर दमन हमें विक्षिप्त बना देगा। इसलिए भगवान कहते हैं संयम करो, बुद्धि की परिपक्वता करो, श्रेष्ठ की प्राप्ति करो, तो निकृष्ट की लालसा अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो हम 2 चीजें करते हैं, एक हम हठ योग करते हैं, मंत्र योग करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम इन सब का नियंत्रण कर सकें, इनको अलग हटा सकें, और भगवान की प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा रस वर्जम रसोपस्य यथा निवर्तते परादृष्टवा निवर्तते, उसको देखकर हम इसमें निवृत्त हो जाएं। युक्तासीत, मन की स्थिरता, इंद्रियों पर निरंतर नजर रखना, और मत परा, ईश्वर पर निर्भरता। संपूर्ण सत्ता ईश्वर की है, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरा है, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। और ईश्वर को कहते भी हैं रसो वै सहा, रसयुक्त है ईश्वर। तो जब ये बड़ा रस मिल जाता है तो छोटे रस अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। और भक्त कहता है कि जो इंद्रियां अभी अलग अलग तरह का रस ले रही हैं, अगर रस ना है तो वो प्रसाद ले, कान है तो भगवान का गुणानुवाद सुने, आंख है तो भगवान की मूर्ति देखे, तो भगवान का रस मिलना शुरू होता है, तो दूसरे रस निवृत्त हो जाते हैं। ये स्थित प्रज्ञ के ये 7 श्लोक जो थे इसमें है। लेकिन एक प्रश्न आता है, उसका जवाब और दे दूं कि कामना संसार की और कामना भगवान की, दोनों में क्या अंतर है? संसार की कामना से जो पूर्ति होती है वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है और पुनः कामना पैदा होती है और चक्र में फंस जाते हैं, दुष्चक्र में। भगवान की कामना से अगली कामना पैदा नहीं होती। अगर संसार की कामना एक बीज है, जो कर्म बीज है, जो फल पैदा कर रहा है, तो भगवान की कामना को कहते हैं भुना हुआ बीज है, जिससे अगला बीज, अगला पौधा और अगला बीज और अगला साइकिल शुरू नहीं होता है। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। 2 श्लोक मुझे काफ़ी जल्दी करना पड़े क्योंकि आज हमारा समय बहुत कम था, अन्यथा इनके बारे में भी हम लोग बहुत विस्तार से बात कर सकते थे।
पर ठीक है, आज इतना। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, और वो बात करेंगे कि जो ये मनोविज्ञान है जिसको भगवान ने बताया है, क्रोध है, सम्मोह है, भ्रम है, स्मृति है, बुद्धि है, इसका क्या क्रम होता है। और आप देखेंगे कि कितनी अद्भुत व्याख्या भगवान ने की है। हमें समझ के अपने जीवन में उसका उपयोग करना है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार ओम प्रकाश, बहुत अच्छी बातें हुई आज। और स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में जो आपने बातें कही, मुझे लगता है हमारे सारे जो सुनने वाले हैं उसको अपने दैनिक जीवन के संदर्भ में जरूर देखेंगे। और जब ये चर्चा चल रही थी तो कठोपनिषद का उदाहरण भी दिया। और हमारे जो उपनिषद है वो कहते हैं कि दो होने से ही समस्या होती है। और ये जो बात अभी कर रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था कि आखिर मन ही है जो कहता है कि अपने आप को नियंत्रण करो, ये मत करो, ये मत करो, और वही मन कहता है इसको करो। तो ये दोनों बातें जब तक मन में एक साथ बनी रहती हैं तो उनमें संघर्ष होता है। एक मन का एक हिस्सा कहता है कि नहीं रसगुल्ला खा लो, मन का दूसरा हिस्सा कहता नहीं आपको शुगर हो गई है तो मत खाइए। तो जब तक ये दो चीजें बनी रहेंगी तब तक मन में संघर्ष बना रहेगा, और ये संघर्ष समस्या पैदा करता है। तो ये समझ जाना कि शुगर हो गई है या शक्कर खाने से शुगर हो जाती है, जिस दिन आपको इस समझ आ गई उस दिन झगड़ा खत्म हो जाता है। और यही इतनी देर से 7 श्लोक में ओम प्रकाश जी हमको बता रहे थे कि मन के अंदर जो झगड़ा चल रहा है उसको आप रोक लीजिए। कैसे रोकेंगे, इस पर आपको चिंतन करना है। और यदि इस चिंतन से हम इस बात पे पहुंच जाते हैं कि सच क्या है, और एक बार सच मिल जाए तो फिर झगड़े सारे बंद हो जाते हैं। तो इसको देखिएगा आप सब लोग। ओम प्रकाश ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातें कही हैं। कोई हमारा मित्र यदि कोई प्रश्न करना चाहता तो हम 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं, अन्यथा फिर आगे चलेंगे। कोई भी व्यक्ति तो 1 या 2 प्रश्न कर सकता है। तो 2 प्रश्नों के लिए हम लोग इसको छोड़ के रखते हैं, किसी के भी मन में हो, क्योंकि मन में यदि प्रश्न है तो फिर मन शांत नहीं होता, उसका उत्तर ढूंढना बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ आदर्श वर्मा है। आदर्श, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? आदर्श, कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं सर, सत्र बहुत अच्छा चल रहा है, और मतलब सर बहुत ही सरल और सहज शब्दों में समझाते हैं तो इंटरेस्टिंग रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया। किसी और को कुछ कहना है? और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, ओम प्रकाश, इतना सुंदर वक्तव्य रहता है आपका कि किसी के मन में कोई प्रश्न ही नहीं आते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।